अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों के पास, आप लोगों के लैपटॉप में विंडोज़ 10 इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको वी एस कोड, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि वी एस कोड इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो नोटपैड पे हम लोग एच टी एम एल काम करते हुए आए हैं, बचपन से हम लोगों ने एच टी एम एल पे नोटपैड पर ही पढ़ा है, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट वर्जन क्या होता है कि उसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि आप गूगल की मदद से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि जिसको नहीं पता कि वी एस कोड क्या होता है, मैं गूगल पे आ जाती हूँ, गूगल की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और यहाँ पर मैं आके लिख देती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ये फर्स्ट वाला चूज़ करना है। और जिस तरह आप नॉर्मली घर पर फेसबुक वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, सेम ऐसे ही आपने यहाँ से डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और जिस तरह इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आप जहाँ से, जिस शॉप से विंडोज़ 10 इंस्टॉल करवाएंगे, वहाँ पे ये साथ साथ आप उसको बोल देंगे कि ये इंस्टॉल करना है, तो वो साथ साथ इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है? यहाँ तक कोई बात क्लियर नहीं है तो आप पूछ लें। यहाँ तक अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ लें, ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। हैंड रेज़ करके आप अपनी वॉइस के साथ भी पूछ सकते हैं। जब मैं आप लोगों को पूछने का मौका दे रही हूँ तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आप आवाज़ कट रही है। अफ़ान, आपके सिग्नल में कुछ इशू होगा, हो सकता है कि आपकी तरफ का सिग्नल मसला कर रहा हो, ठीक है? क्योंकि बाकियों को आप मैसेजेस पढ़ें, बाकियों को आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है तो शायद कि आपका इंटरनेट मसला कर रहा हो सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को अभी कोई मसला आ रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग में आपको वो लेक्चर्स मिल जाएं। अच्छा, यहाँ पर अभी तक कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि अटेंडेंस भी मैं साथ साथ मार्क कर रही होती हूँ। 7 लोग, मुझे लेकर 7 लोग हैं, मतलब 6 लोग यहाँ पर अब तक मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर 2 और होने चाहिए थे, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे नाम आ रहा है, जो एब्सेंट हैं फिर वो खुद जो है ना, वो नहीं समझ में आएगा तो फिर वो खुद एक्सक्यूज़ खुद ढूंढ लेंगे कि वो क्यों उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? अफ़ान, गफ़ार, अच्छा गफ़ार, मुनानी, ये जो है ना वो मेरी जो फर्स्ट बैच जिसको मैंने पढ़ाया है उसकी बेटी है। अच्छा, सैफ़ ये भी मौजूद हैं। सोहा, वजीहा, ये तमाम जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही, तमाम फ़ीमेल्स मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। आवाज़ कट रही है आपकी। अगर आई एम हेयर, चलें, सुहा है यहाँ पर मौजूद, ठीक है? एच पी, आप अपना नाम ज़रा बता दें, एच पी कौन है, ताकि फिर जब भी क्लास हो तो मैं उस लिहाज से आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूँ। ओके है आवाज़, देखिए सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, सब यही कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है, तो शायद हो सकता है कि, अच्छा एच पी आप आयशा हैं, ठीक है। एक आई थिंक वजीहा है, वो मिस हैं, और एक फ़ातिमा, ये 2 नहीं आई हैं अब तक, ठीक है। आयशा, आपकी वीडियो आ रही है, आप वीडियो जो है ना वो ऑफ़ कर लें। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ माई कंप्यूटर वाली, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने वी एस कोड इंस्टॉल अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे कर लिया विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है? अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है
कि आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, या तो आप वो डेस्कटॉप जो मतलब आपका जो फ्रंट, आपका जहाँ पे बहुत सारे आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, लेट्स सपोज़ कि इससे पीछे वाला जो है, क्योंकि मुझे दोबारा से वो स्क्रीन शेयर करना होगा, जिसमें रिसाइकिल बिन वगैरह तमाम आइकन्स होते हैं, या तो वहाँ पे आप उस डेस्कटॉप में आप अपना फ़ोल्डर बना लें। वीडियो शो हो रही है, कौन सी वीडियो शो हो रही है आयशा? ऐसा करती हूँ कि मैं आयशा की वीडियो खुद यहाँ से बंद कर देती हूँ। अच्छा, आयशा मैंने आपकी वीडियो खुद ही ऑफ़ कर दी, ताकि जो है ना वो अगर नज़र आ जाए किसी को तो वो म्यूट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगी। ठीक है, फ़ोल्डर किस तरह बनाऊँगी मैं? आप जब भी कोई काम करें तो अपना एक, जैसे कि अभी हमारी क्लास न्यू स्टार्ट हुई है तो बैच 2 के नाम से अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, ताकि वहाँ पे जितना भी आप काम करें वो एक फ़ोल्डर के अंदर एक प्रोफेशनल वे में आपको नज़र आए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेस्कटॉप पे हर जगह जा के न्यू असाइनमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, जो भी वटेवर आप अपना पूरा डेस्कटॉप ही भर दें, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, हमें प्रोफेशनल वे में काम करना है, तो आप क्या करेंगे कि लोकल F में जाकर आपने यहाँ पे जिस तरह देखिए मैंने बैच 1 मैंने पढ़ाया था, इसको मैं अगर जूम करके दिखा दूँ, इसको मैं अगर जूम करती हूँ तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पर मैंने क्या क्या रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या क्या रखा है, बैच 1 जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो रखा है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बैच 2 क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, और साथ ही मैंने यहाँ गवर्नर हाउस जो मैं कर रही हूँ वहाँ का मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल है कि आपको पता है कि इस फोल्डर को मैं खोलूँगी तो मेरा कौन सा काम नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक किया और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन न्यू का। न्यू पे आके मैंने फ़ोल्डर बना लिया है यहाँ पर, और इस फोल्डर का नाम मैं दे देती हूँ बैच 2। ठीक है, ये बैच 2 में जैसे ही मैंने किया, इसके अंदर में गई तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि खाली है। ठीक है, बैच 2 हमारा ये रहा। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको मैंने प्रेस क्लिक नहीं किया। ठीक है, अगर मैं क्लिक कर लेती हूँ तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आके, ठीक है, ये जो लिंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आके मैं क्या करूँगी, CMD जैसी मैं लिखूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो आपके पास एक कमांड, इसको कहते हैं हम कमांड, इसको अगर मैं जूम आउट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको कहते हैं कमांड। ठीक है, ये CMD का मतलब होता है कि ये कमांड आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में ये आ गया। इसमें मैं अब क्या लिखूँगी, इसमें मैं लिखूँगी CODE स्पेस दूँगी और एक डॉट देने के बाद एंटर प्रेस कर दूँगी तो आपका क्या खुल जाएगा, प्रोफेशनल वे में आपका VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो हमने डाउनलोड कर रखा है, उसमें आपका काम ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ कि मैं क्या लिखने लगी हूँ। CODE स्पेस दूंगी, एक डॉट दूंगी और एंटर। ठीक है, CODE एक डॉट स्पेस देकर एक डॉट दूंगी और एंटर। इसको जूम आउट करती हूँ और ये देखिए आपका क्या खुलाया। ठीक है, आपका ये क्या खुलाया, आपका ये वही खुलाया जो बैच 2। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो गई, एक मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, कौन सी वाली स्क्रीन, अच्छा मैं अब आ जाती हूँ VS वाली स्क्रीन पे, क्योंकि अच्छा क्या आपको ये वाली स्क्रीन शो हो रही है? आपको मेरी ये VS वाली स्क्रीन शो हो रही होगी।
ठीक है, यहाँ पर आपको बैच 2 नज़र आ रहा होगा, जो मैंने कमांड से ओपन कर लिया डायरेक्ट जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया। अच्छा, आप लोगों को मेरे कमांड प्रॉम्प्ट वाला नज़र आया था? कमांड प्रॉम्प्ट वाला मेरा पेज जो ओपन हुआ था, ये पेज आप लोगों को नज़र आया था? मैं दोबारा दिखा देती हूँ। नहीं नज़र आया था? अच्छा सही, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कमांड प्रॉम्प्ट वाला पेज क्या था। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट वाला पेज? ये देखें, कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा था। मैंने बस इतना काम किया था, CODE के बाद स्पेस दिया था और एक डॉट लगाया था और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया था। ठीक है, CODE कोड लिखा था, स्पेस दिया था, एक डॉट लगा के एंटर प्रेस किया था, तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया था। ठीक है, अच्छा जी, ये तो उसको मैं जूम आउट कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला कमांड आपका पेज, ये वाला पेज भी नज़र आ गया आप लोगों को। और अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो मेरा एक पेज खुल जाता है विजुअल स्टूडियो कोड वाला। ठीक है, जो विजुअल स्टूडियो वाला जो पेज है मेरा, उसको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा VS वाला पेज खुल गया। ठीक है, इसमें तो मैं आप लोगों को बार बार मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ रहा है ना जूम में, लेकिन जब आप लोग काम करेंगे तो उसमें फ़ौरन ये काम होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आ गया क्या, बैच 2, जो आप लोगों का मैंने फ़ोल्डर बनाया था। आप लोगों के सामने अभी फ़ोल्डर बनाया ना बैच 2 के नाम से, तो वही फ़ोल्डर यहाँ पर VS कोड में ओपन हो गया। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट VS कोड जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे जाके आप ये खोल सकते थे, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। लेकिन जब भी आप न्यू बनाएंगे, न्यू काम करेंगे, तो आपका ये क्या होगा, डायरेक्ट खोलने से, डायरेक्ट VS खोलने से आपका जो पुराना जो काम था वो आपका नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आपने किस फोल्डर में काम किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट खोलने से, डायरेक्ट काम करने से ये मसला होता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमने काम किया है तो किस फोल्डर में किया है। तो सही तरीका यही है कि आप जब भी कोई काम करें तो किसी एक फ़ोल्डर पर इसको स्टोर कर लें। किसी एक लाइक मैंने लोकल F में जाके एक फ़ोल्डर बनाया बैच 2 के नाम से। अब इस बैच 2 में मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी वो सब यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, पहला काम आपका हो गया, VS कोड आपने इंस्टॉल करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने फ़ोल्डर बनाना है, और फ़ोल्डर बनाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट से आपने कोड स्पेस डॉट लिख के आपने VS पे ये जो फ़ोल्डर है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा कि अब हम इसमें फ़ाइल किस तरह बनाए। ये तो आपका जो बना है ना बैच 2, ये फ़ोल्डर है। कमांड कैसे खोलेंगे, अच्छा कमांड कैसे खोलेंगे, दोबारा से स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें कमांड किस तरह खुला। यहाँ पे ये वाली आप लोगों की स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने यहाँ पे बैच 2 के नाम से बनाया। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद ये तो पूरा ब्लैंक है ना, लेकिन ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर आपने CMD लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप CMD लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आप, तो एंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों को जो स्क्रीन नज़र आ जाएगी, जो आप लोगों के सामने स्क्रीन आएगी वो होगी ये वाली। ठीक है, जैसे ही आप CMD लिखेंगे आप लोगों के पास ये स्क्रीन नज़र आ जाएगी, और आप लोगों ने यहाँ पे COD स्पेस देकर एक डॉट देकर एंटर प्रेस करना है, तो फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के पास VS कोड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसी फोल्डर में ओपन होगा जिस फोल्डर पे रहकर आप CMD लिखेंगे। जैसे मैंने बैच 2 में CMD लिखा था, तो बैच 2 में आ गया मेरा CMD खुल गया VS में। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम चलते हैं VS वाले पेज को दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक तो फोल्डर ओपन कर लिया। अब हम इसके अंदर फाइल, एक लेट सपोज के गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, ठीक है, आप लोग बिल तो रखते हैं, तो एक फ़ोल्डर आप बनाते हैं ना कि ये पानी के बिल के फ़ोल्डर है, ये गैस के बिल का फ़ोल्डर है। ठीक है, चलो ये नहीं बनाए, सब एक साथ अटैच कर रहे हूँ, लेकिन आप
वन क्लास में जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसका तमाम जो कॉपी वगैरह है सब एक फ़ोल्डर में रखा जाता है। तो ये लेट सपोज़ कि बैच 2 आप लोगों का एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे अलग अलग फ़ाइल बनानी है। एक फर्स्ट टर्म की फ़ाइल होगी, सेकंड टर्म की फ़ाइल होगी, ठीक है। उसी तरह अगर आप गैस का बिल ले लें तो उसके अंदर बिजली का बिल ले लें, तो इसके अंदर ये फ़ोल्डर के अंदर मुझे ये तमाम चीज़ें अब रखनी है। तो अब वो किस तरह होगी, तो इसको तो हम कहते हैं फ़ोल्डर, लेकिन उसके अंदर हम जो चीज़ें रखेंगे इस फ़ोल्डर के अंदर तो वो होंगी फ़ाइल, ठीक है। फ़ाइल किस तरह हम बनाएंगे, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये ऐसे तो बज़ाहिर यहाँ क्लिक कर यहाँ पे आ रही हूँ कर्सर लेकर तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो आप बैच के साथ ही देखें ये सब ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पहले ऑप्शंस में अगर आती हूँ तो पहले ऑप्शंस में क्या आपको नज़र आ रहा है कि न्यू फाइल, आप इसको प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगा। अच्छा, इसको प्रेस करने पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। बैच 2 के अंदर एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। हमें फोल्डर नहीं बनाना, हमें फ़ाइल बनानी है। अब हम यहाँ पे फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, HTML। HTML हम पढ़ने जा रहे हैं तो HTML का एक्सटेंशन क्या होगा, .html, ठीक है। इसको आप रट लें, इसको याद कर लें, क्योंकि जब हम HTML में काम कर रहे होते हैं तो लास्ट में एक्सटेंशन सबके लगाना ज़रूरी है। CSS काम करेंगे, CSS का अलग एक्सटेंशन है। दरवाजा बंद करना। अगर आप HTML पे काम कर रहे हैं तो HTML का अलग एक्सटेंशन है। अगर आप जावास्क्रिप्ट काम कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का अलग एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसका तो एक्सटेंशन हो गया आपका .html, लेकिन हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं main.html या index.html, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा हो तो आप उस प्रोजेक्ट को याद रखने के लिए एक ऐसा नाम देंगे ताकि उस प्रोजेक्ट का नाम हमें देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अगर मैंने अभी फ़िलहाल ले लिया है index.html, ठीक है। index.html जैसी मैंने लगाया, अभी मैं अगर हटा देती हूँ, अगर मैं ये हटा देती हूँ .html तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कुछ निशान है। लेकिन जैसे ही मैं .html लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से ये चेंज हो गया और ये क्या हो गया, रेड एरो ग्रेटर देन और लेस देन। ये इस HTML की पहचान है कि ये बिल्कुल सही मैंने लिखा है। अगर ज़रा सा आप लोगों ने इसमें कुछ गलत लिखा तो ये इस तरह का शो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं शो, ठीक है, कुछ एरर्स बताएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और ये आपका सेव हो जाएगा। और ये जैसे बैठ ही मैं देखो इसको पेंसिल एंटर बैठी प्रेस हुई। करूँगी तो ये देखिए आपका ये फाइल बनके तैयार हो गया, ठीक है। अगर आप इंडेक्स के अलावा कोई और नाम से भी अगर बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरा फ़ोल्डर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहीं पे आप दूसरा फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन सबका एक्सटेंशन ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि सबसे पहले आपको काम को सेव करना होता है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से थोड़ी देर में, मैं अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी देर में दोबारा से जूम का लिंक भेजूंगी क्योंकि यहाँ पे वार्निंग आ गया है कि जूम अपग्रेड करें। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पर मेरा ऑटो सेव लगा हुआ है। जब भी आप कोई काम करने से पहले आप हमेशा एक काम करें कि ऑटो सेव एक दफ़ा ही कर लें आप, तो वो ज़िंदगी भर आपका ऑटो सेव रहेगा, ठीक है। अगर मैं फ़ाइल में आके देख रही होती हूँ तो यहाँ पर आप देखिए मैं बार बार क्या सेव ही करती रहूँगी कोई काम को, नहीं, मैं यहाँ पर ऑटो सेव लगा के रखी हुई हूँ। आप 1000 मरतबा खोलें आप ये VS कोड और कुछ भी काम कर लें, भले आपकी लाइट चली जाए, भले आपका इंटरनेट मसला करे, आपको जहाँ तक काम स्टॉप हुआ हुआ है वो ऑटो सेव होता रहेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सेव नहीं हुआ या कुछ भी वट, ठीक है। यहाँ पर ऑटो सेव में आप टिक लगा के रखें, आपको सेव करने की टेंशन ख़त्म, ठीक है। फाइल, फोल्डर या फाइल, इस बैच 2 को हम फोल्डर कहते हैं और उसके अंदर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम फाइल बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा बैच 2 का फोल्डर है, उसके अंदर जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी हम काम को रखेंगे वो आप उसको फाइल में स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिक।
अब हम यहाँ पर काम किस तरह स्टार्ट करें। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता था, सबसे पहले हम HTML लिख रहे होते थे, टैग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिकली क्या होता था कि हम HTML लिखते थे, HTML ओपन और क्लोज होता था, ठीक है। उसके बाद HTML के बाद किसकी बारी आती है, टाइटल की बारी आती थी, ठीक है। टाइटल ओपन और क्लोज हो रहा होता था। उसके बाद किसकी बारी आती थी, उसके बाद बॉडी की बारी आती थी, ओपन और क्लोज हो रहा होता था, ठीक है। और टाइटल के साथ ही हेड होता था। तो ये चार चीज़ें, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती थी। लेकिन ये VS कोड आपको इतना आसान दे दिया है कि आप लोगों को बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो मैंने सिर्फ HTML लिखा था, उसके क्लोजिंग टैग साथ साथ खुद उठ के आ गया था, ठीक है। एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग किसे कहते हैं, जिसके साथ हैश या फॉरवर्ड स्लैश लगा हो। एक वो पढ़ा रही है, टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ा रही है, JS पढ़ा रही है। क्या कह रही हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं एक कोड लिखने लगी हूँ। ये बेसिक चीज़ है ना, ये बेसिक चीज़ से मैं आपको एडवांस में लेकर आऊँगी। सर ने, अगर जो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं उनको डायरेक्ट एडवांस लेवल में पढ़ाया जा रहा है, तो उनको कहाँ से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। 2 महीने हम लोगों ने इसमें खपाए, समझ में आ रही है बात। पहले ये हम पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि आगे की क्या बात हो रही है। अब वही मिसाल है ना कि ABCD नहीं आता और डायरेक्ट से आपको सेंटेंस बनाने दे दिया जाए तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है। कोशिश यही है कि आप लोगों को HTML और CSS जो है वो फ़ौरन से कवर करवाऊँ, ताकि, क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद ही, जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दोनों सेम है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, छोटी सी डिफरेंस है। अदरवाइज़ हम हर चीज़ कंपाइल ही कर रहे होते हैं टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट मेन चीज़ है, टाइप स्क्रिप्ट जस्ट उसको, उसकी जगह तब्दील हुई है, ठीक है। तो अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, HTML के बाद हम CSS कवर करेंगे, और कोशिश ये है कि 3 से 4 दिनों में मैं HTML को कंप्लीट आप लोगों को करवा दूँ, ठीक है। और फिर HTML के बाद CSS पे स्टाइलिंग करनी है, तो वो आप लोगों को आना चाहिए कि जब हम स्टाइलिंग दे रहे हों, जब एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़ी हो रही हो तो उसको स्टाइलिंग भी देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे, और जावास्क्रिप्ट माशाल्लाह से है भी बहुत लेंदी, और जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दोनों सेम है, ठीक है। जस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। मैम ये तो फिर गलत हो गया, आप बेसिक है इस सर ने, index.js क्या मतलब आयशा? ये तो हम पढ़ेंगे ना, index.js तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले HTML और CSS भी तो पता होनी चाहिए ना कि HTML और CSS क्या चीज़ है। सर तो अभी आप देखिएगा ना कि सर कितनी तेज़ी से भगा देते हैं, और कितने लोग ऐसे, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो वहीं पे रुक जाएंगे, वो क्वार्टर पास कर ही नहीं पाएंगे। आप लोग यकीन नहीं करिएगा कि आवाज आ रही है? मैंने 80+ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। फ़िलहाल ही जावास्क्रिप्ट कवर करवा रही हूँ, एंड चल रहा है, तो वो मेरी तमाम आवाज स्टूडेंट आ रही अपने है? अपने। हाँ, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे सर ने हमें इंडेक्स, TS और JS से पढ़ाया है, अभी आप HTML पढ़ा रही हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। या तो फिर आप TS और JS को साइड में रख के इनकी बेसिक चीजें बताएं, क्योंकि अब जिस तरीके से आप फाइल बना रही हैं, तो हम्म। ये तो बिल्कुल एकदम नया नया कोई आ गया है और बिल्कुल समझ से बाहर जा रही है बात। तो हम मिक्स कर देंगे, इसलिए आप जो है
हाँ, टीएस और जीएस से नहीं लेके चल सकती, जैसे सर चल रहे हैं, टाइप स्क्राइब पढ़ रहे हैं हम, तो उसी तरीके से नहीं चले जैसे सर चल रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को ये जो भी बताया है ना मैंने, बिल्कुल यही सब काम सर करवा रहे हैं। ये जो नहीं, मैंने हमें तो आप मैं आपको अपने नोट्स वगैरह भेजूंगी, उसमें हमें ये मैंने फर्स्ट टाइम HTML आप जो करवा रही हैं, वो फर्स्ट टाइम मैंने सब देखा है। वरना हम तो इंडेक्स टीएस और इंडेक्स जेएस पे तो फाइल्स सर बना रहे हैं, सर उसी पे डायरेक्ट ही प्रोग्राम सर रन करवा रहे हैं। हाँ जी, सर डायरेक्ट ही एडवांस पढ़ा रहे हैं ना। सर ने तो पहले यही कहा है कि आप लोग पढ़ कर आएँ। आप लोग अच्छा, HTML और CSS पढ़ कर आएंगे। तो कितनी मरतबा सर के ग्रुप वगैरह में शेयर हुआ है कि आप लोग पढ़ कर आएँ, क्योंकि हम जो है वो डायरेक्ट एडवांस लेवल से स्टार्ट करेंगे। सर ने तो यही कहा। तो मैं इसीलिए तो एक हफ्ता HTML और CSS पे दूंगी, ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो पता हों। जब बेसिक आप लोगों का स्ट्रक्चर सही पक्का होगा नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बिल्डिंग गिर जाएगी ना आप लोगों की। अच्छा। फिर अभी हम उसको एक साइड पे रखें, जो सर पढ़ा रहे हैं पहले इस पे फोकस कर लें। सर जो पढ़ा रहे हैं वो यही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी अगर जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, जो 45 में से 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें तो ये HTML वाली फाइल और ये आइकॉन जो बने हुए हैं आपके कॉर्नर के, ये अभी तक अब उसमें मैं कुछ दिखा भी रही नहीं हूँ। आया है। अब मैं दिखा रही हूँ। एक चीज़ होती है ये HTML, ठीक है। जी। एक चीज़ होती है स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। और एक चीज़ होती है, कहाँ गई एक और, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। एक चीज़ होती है मेन डॉट JS, ठीक है। और एक होती है मेन डॉट TS, ठीक है। ये दो चीज़ है ना। अगर ये दो चीज़ के लिए ये ऊपर HTML और CSS आपको ना पता हो ना, तो ये दो चीज़ में आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। और सर आपको डायरेक्ट यही चीज़ पढ़ाएंगे। सर हमें डायरेक्ट यही पढ़ा रहे हैं, JS और TS। हाँ जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि यहाँ से आप लोगों को एक से 2 हफ्ते में आप लोगों को ये दो चीज़ मैं कवर करवाऊँगी, ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें पक्की हों। होता ये है कि चलिए आप ठीक लोग है। को आगे की चीज़ें तो समझ में आए या ना आए, बेसिक अगर आप लोगों को पता ना हो तो सिर्फ ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप लोगों को सिर्फ इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो HTML और CSS से कनेक्टेड हैं। और चलिए बेसिक फिर। यही कहा गया कि बेसिक आपको पढ़ के आना था। हाँ, बस यही है, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, मैं यही कह रही हूँ कि आपको HTML और CSS, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं जिनको कुछ भी नहीं पता अभी, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए मैं HTML और CSS, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश यही है कि फ़ौरन से आप लोगों को इसको कवर करवाऊँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत लेंदी है। और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों सेम है, ठीक है। बस जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा होता है कि हम ब्राउज़र पे काम करके दिखा रहे होते हैं, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे, जैसे हम लोगों ने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाएं, तो उस तरह होते हैं। बस फ़र्क इतना, बाकी पढ़ाई दोनों का सेम है। समझ आ रही बात? जी जी। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अच्छा जी, तभी मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लूँ। मैं कहाँ पर थी? ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट और सॉरी HTML और CSS अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो HTML और CSS से रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं VS स्टूडियो कोड ही क्यों चुना गया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो इसके अंदर जो काम किया गया है, ये ऐप बनाया गया है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर की गई हैं, ताकि हम कोई एक चीज़ भी अगर लिखें ना, तो फ़ौरन से आपका कोड पूरा आ जाए। हमें इतना ज़्यादा काम करने की, इतना ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर दबाना है, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा जी,
यहाँ पर अब मैं, अगर आप लोग देखिएगा मैं क्या करने लगी हूँ, इसको पहले मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा, ताकि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट 1 के साथ एंटर प्रेस करूँगी, शिफ्ट और 1, ठीक है, F1 नहीं, शिफ्ट 1 और एंटर साथ प्रेस कर दें आप, तो आपके पास ये पूरा कोड नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये HTML आपका, HTML पे हम काम कर रहे हैं, और HTML कौन सा वर्जन है, ये 5th। ठीक है, हम नोट पैड पर काम करते हुए हैं, वो 1 वर्जन था, फर्स्ट वर्जन था, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, इसी तरह ये डॉक टाइप पहचान है कि ये 5th वर्जन पे हम HTML पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, HTML के बाद हेड आता है। ठीक है, तो हेड भी आपका आ गया। ये उन लोगों की अपनी कोडिंग है कि ये 4 सेट वगैरह, ये मेटावर्स, ये उन लोगों की जो जिसने EVS बनाया उसने अपनी कोडिंग इसमें स्टोर कर रखी है। ठीक है, इससे हमें, इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये बताया गया कि व्यू कोड मतलब लैंडस्केप वगैरह इस तरह होता है ना, तो ये अपने ज़बान में उन्होंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद है टाइटल। टाइटल के अंदर टाइटल ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ओपनिंग है और ये सेकंड वाला जो लास्ट वाला है ये क्लोज कर दिया गया है, और इसके दरमियान में डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। इसको अगर आप कुछ भी नाम लिखना चाहें, अपना नाम लिखना चाहें, या कोई भी असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहें, तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेड क्लोज हो गया। ठीक है, HTML सबसे लास्ट में क्लोज होगा, स्टार्ट तो हो गया लेकिन सबसे एंड में क्लोज होता है। ठीक है, हेड आपका टाइटल के बाद क्लोज होता है। हेड ओपन हुआ, टाइटल ओपन हुआ, फिर क्लोज हो गया, फिर जाके आपका हेड क्लोज हुआ, उसके बाद आपका बॉडी ओपन और क्लोज। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने शिफ्ट के साथ 1 के साथ एंटर प्रेस किया और ये तमाम कोड आपका नज़र आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब हम कुछ भी लिखें, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं अगर हेडिंग देना चाहूँ, हेडिंग हम किस तरह दे रहे होते हैं, टैग लगाएंगे H1। H1 आपकी सबसे मेन हेडिंग होगी। ठीक है, सबसे बड़ी जो हेडिंग लगेगी वो H1 की होगी, उससे थोड़ी छोटी H2, उससे थोड़ी छोटी H3, H4, H5, बस। उससे छोटी अगर आपको करनी है तो आप पैराग्राफ यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H1 दे देती हूँ, इसके अंदर लिख देती हूँ शफक। ठीक है, अच्छा, अब ये नज़र कैसे आएगा, अब ये नज़र कहाँ पे आएगा, हम इसी पे जाएंगे, इस पे जाके आपको राइट साइड क्लिक करना है और ये ओपन विथ लाइव सर्वर आप लोगों का नज़र नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में डाउनलोड करने का बोला जाए तो कहाँ से करेंगे, डायरेक्टली हम ये जो एक्सटेंशन नज़र आ रहा है इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि मैं 3 चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई हूँ। ठीक है, अगर आप जितनी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने जावास्क्रिप्ट इसमें इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, सेकंड मैंने लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोग भी लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपका लाइव सर्वर, मतलब जैसे ही आप लाइव सर्वर क्या होता है अभी बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्रीटियर कोड, मतलब फॉर्मेटिंग, कोड फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी तो आप लोगों की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ लाइव सर्वर यहाँ से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आप, लाइव सर्वर इस तरह का कुछ दिखने में है। यहाँ पर अनइंस्टॉल मेरा आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आप लोग ईज़िली खोल सकती हैं यहीं पर। अब मैं यहाँ पर राइट साइड करूँगी और ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगी तो जो चेंजेस मैं अपने काम में करती जाऊँगी, लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली बार बार करके दिखाई देगा। मुझे बार बार उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए हेडिंग आपका लिखा हुआ आ गया। ठीक है, वरना क्या हो रहा होता, लाइव सर्वर नहीं होता तो मैं बार बार यहाँ से पेज को रिफ़्रेश कर रही होती, या तो ये लोडर मैं कर रही होती, या फिर मैं F5 को प्रेस कर रही होती। ठीक है, अच्छा, ये वाली स्क्रीन तो नज़र नहीं आ रही होगी, 1 मिनट में, ये देखें अब आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है। जैसे ही मैंने
लाइव सर्वर पे क्लिक किया तो मेरा ये पेज खुल गया और साथ ही नाम भी लिखा हुआ, हेडिंग लिखी हुई आ गई। ठीक है, मुझे बार बार लोडर दबाने की, रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं लाइव सर्वर पे खोली हुई हूँ। लाइव सर्वर पे नहीं खोली होती तो फिर मुझे बार बार ये करना पड़ रहा होता और रिफ़्रेश करना पड़ रहा होता। ठीक है, अच्छा जी, फिर स्क्रीन शेयर देख लूँ मैं दोबारा से। मेरा VS कहाँ चला गया? ठीक है, ये वाली VS वाली पेज पे मैं आ जाती हूँ दोबारा से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एक्सटेंशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है लाइव सर्वर का। ठीक है, लाइव सर्वर का करने के बाद आपने यहाँ पर आपका काम मौजूद होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए बेकार हैं। अभी जस्ट यहाँ पर आपका काम मौजूद है और यहाँ पर आपको कुछ डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा कोई भी फ़ाइल ओपन करेंगे तो इस पर ही ओपन होगी। ठीक है, इसको हम राइट साइड पे क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करने पे आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी। अच्छा, अब हम थे यहाँ पर। अगर मैं इसको हेडिंग को छोटी करना चाहूँ तो अगर मैंने जैसा कहा था कि H2, ठीक है, सिर्फ मैंने H2 लिखा है, आप देखिएगा कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आ जाएगी। ये देखें आप, ओपनिंग भी साथ आ गई और क्लोजिंग भी साथ आ गई। अब सेंटर में आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से शफक। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आप लोगों का नाम लिख देती हूँ ताकि मुझे याद हो जाए। यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले फातिमा। ठीक है, हेडिंग 3 करती हूँ और हेडिंग 3 में लिख देती हूँ वजिया। ठीक है, चलें पहले इतना ही देख लेते हैं। अब स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, इसको मैं लाइव सर्वर करती हूँ। लाइव सर्वर मेरे पास ऑलरेडी ओपन था, इसको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ मैं। ये रही मेरी स्क्रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हेडिंग वाइज किस तरह ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये हेडिंग वाइज किस तरह नज़र आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, एक चीज़ होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ किसे कहते हैं हम? लेट सपोज कि पैराग्राफ के लिए तो जाहिर सी बात है पी से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ मैं पी लिखूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की, क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत ही नहीं। वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपके पास क्लोजिंग टैग बन के आ जा रहा है क्योंकि हमने VS पे काम किया है। VS पे ऑटोमेटिकली, VS हमें यूज़ करने का मकसद यही था कि वो खुद ही निकाल कर हमें हर चीज़ दे रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ लॉरेम क्योंकि ये एक ऐसा कोड है जो VS के अंदर मौजूद स्टोर है। ठीक है, जैसे मैं लॉरेम लिखूँगी, लॉरेम का पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लॉरेम का पूरा एक पैराग्राफ, इसको मैं अगर हटाती हूँ यहाँ से तो लॉरेम का पूरा एक पैराग्राफ नज़र आ गया है। इसको ये इतना ज़्यादा दूर जा रहा है कि मुझे बार बार जो है ये वाला स्क्रॉल को इधर इधर करना पड़ेगा और फिर मैं इधर आऊँगी, फिर मैं इधर आऊँगी। तो इसको बचने के लिए अगर आप लोग जो गवर्नर हाउस में काम जो असाइनमेंट बना रहे होंगे, उन्होंने भी स्पॉटिफाई असाइनमेंट में भी ये वाली प्रॉब्लम्स ज़रूर आई होंगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अल्टर के साथ मैं Z प्रेस कर दूँगी तो क्या हो जाएगा कि आपका ये सामने वाले पेज पे ही रहेगा, हमें बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्टर के साथ Z, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा आ गया। अब मुझे यहाँ पे कर्सर की जो स्क्रॉलिंग की है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अल्टर के साथ Z। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका आ गया और अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ कि पैराग्राफ में आपका पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ भी आपका लिखा हुआ नज़र आ गया। ठीक है, हेडिंग आपको समझ में आ गई कि हेडिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 6 और फिर आपका ये पैराग्राफ। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, अब नॉर्मली जो हम काम कर रहे होते हैं वो डिव के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि पैराग्राफ को अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी हम डिव के अंदर स्टोर करवाएंगे।
हेडिंग को ना भी करवाएं तो मसला नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक काम तो नहीं कर रहे होते ना। लेट सपोज़ कि हमें अपनी सीवी बनानी है। ब्राउज़र पे मुझे सीवी चाहिए आप लोगों की। सीवी में सबसे पहला क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूँ कि आप लोगों ने सीवी बनानी है, तो सबसे पहले आप सीवी में नाम तो लिख लेंगे हेडिंग के थ्रू, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों ने ये भी दे देना है कुछ भी एड्रेस वगैरह और नंबर वगैरह, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो कि सीवी में एक लाइन भी ड्रा हो रहा होता है, ठीक है, लाइन ड्रा हो रहा होता है, और फिर बोल्ड और इटैलिक हो रहा होता है, राइटिंग स्टाइल चेंज हो रहा होता है, तो वो सब हम किससे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें पता हों कि। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं ये, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ होता है कि लाइन ब्रेक करना, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए, कहाँ से? इसके बाद से लाइन टूट जाए। जी हाँ, बिल्कुल, बी आर का टैग हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़बरदस्त, गफ़ार, मुन्नान, ठीक है। हम बी आर का टैग यूज़ करेंगे और बी आर के टैग की क्लोजिंग नहीं होती। वाहिद ऐसा टैग है जिसकी क्लोजिंग नहीं होती। हम ये कर लेंगे, बी आर का टैग लगा देंगे, और आप देखिएगा कि ये जो भी लिखा हुआ है रेप्रीहेंडेड और नेस्क्विंट, इसके दरमियान स्पेस आ जाएगा या इसके दरमियान ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये इस बी आर का टैग लगाने का क्या मकसद हुआ। कहाँ गया? ये देखें, ये क्यों ओपन हो गया? आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से ब्रेक तो हो भी सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्रेक करके दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पर बी आर का टैग लगा दूँ तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद नहीं, ये तो खुद ही हो गया या खुद ही हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं यहीं पे आके एमिट के बाद बी आर का टैग लगा दूँगी, ठीक है, जहाँ से हमें ब्रेक देना है। बी आर का मतलब ही ब्रेक है, ठीक है। तो मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर दूँ, आप देखें एमिट के बाद क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस बी आर का टैग का मतलब ही यही है कि हमें ब्रेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन ड्रॉ किस तरह करेंगे? अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ इमिट के बाद, तो हम क्या करेंगे? बात कंप्लीट, यहीं पर अगर मैं लगा देती हूँ एच आर, ठीक है। अगर यहीं पर मैं एच आर लगाती हूँ तो क्या होगा देख सकते हैं आप। सीवी में अक्सर ऐसा लाइन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ऊपर इस यहाँ पर आप लोगों ने जब यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं करी उनके, मैं हाँ कर दी, ठीक है। तो आप लोगों ने सीवी में देखा होगा कि ऊपर हेडिंग देने के बाद एक लाइन ड्रा हो रही होती है, तो ये लाइन एच आर के थ्रू आ जाती है। इसका भी क्या होगा, इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, बी आर और एच आर, ठीक है। ये दो ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता। बी आर से आपका लाइन ब्रेक हो रहा होता है, एच आर से आपकी लाइन डल रही होती है, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ आपको डिलीट करनी हो, लेट्स सपोज कि मुझे चीज़ डिलीट करनी है, मुझे ये सिट जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, या फिर ये जो एक्वा लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे कर देते हैं, चलें। ये लाइन है ना, ये वर्ड, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको काटना है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? अगर मैं DEL लगा देती हूँ, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग आ गया, लेकिन मैं इसको चाह रही हूँ कि ये इसके दरमियान हो जाए। ये यहाँ से ये यहाँ से हट के मैं इसके अंदर कर देती हूँ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड मुझे क्रॉस कटा हुआ नज़र आए, मुझे नहीं पसंद ये, ठीक है। या कोई काम कर रही हूँ, गलती से ऊपर गलत नंबर लिखा गया, उसको ही दोबारा हमें काटना है या कुछ भी वटेवर, तो हम ये इससे
डेल की मदद से क्या हम कर सकते हैं, डेल की मदद से क्या ये डिलीट हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये आपका क्रॉस हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि इसके नीचे आपका अंडरलाइन आ जाए, गफ़ार की मामा ने जो है ना वो पढ़ा दिया है, ऐसा ही है ना मनान, क्योंकि मनान की मामा जो है ना वो मेरी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे अंडरलाइन देना हो तो किस तरह हम देंगे? अगर इसके नीचे अंडरलाइन देना हो यू से, चलें देख लेते हैं। अगर मैं ये लगाती हूँ, INS लगाती हूँ तो क्या होगा INS से? इस चीज़ को मैं इसके अंदर रख देती हूँ, ये करके मैं इसके सेंटर में रख देती हूँ, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के सेंटर में ही वो चीज़ रखेंगे तभी जाके आपका काम करेगा कि इसको ही हमें काम करना है। तो यहाँ से ओपनिंग किया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया और उसके सेंटर में ये काम किया। देखते हैं कि इससे होगा क्या। ठीक है, यहाँ पर यू से नहीं होगा, यहाँ पर INS से होगा। जो चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है उसके लिए हम INS यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो पढ़ा रही हूँ इससे मुझे आप लोगों को CV पहले बनवानी है। ठीक है, आप लोग ब्राउज़र पर CV बना दें, तो इससे तो आप लोग बना सकते हैं ना CV, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, डेल भी मैंने बता दिया कि डिलीट होता है, INS भी मैंने बता दिया अंडरलाइन होता है, HR BR ये सब भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि कोई चीज़ हम जब कमेंट कर रहे हों मैं चाह रही हूँ कि ये चीज़ मुझे नज़र ना आए। ये जो वजिया नाम लिखा हुआ है ना, चलो मैं अपना ही नाम, मैं चाह रही हूँ शफ़क़ मुझे लिखा हुआ ना आए, तो मैं इसको कमेंट कर दूँ कि ये लिखा हुआ तो रहे। या लेट सपोज़ कि यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CV या करिकुलम वाइटा, जो भी है स्पेलिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये कमेंट जावास्क्रिप्ट के लिए है। ठीक है, हर का कमेंट अलग अलग है, मतलब तरीका वही है लेकिन सैम्बल अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो करिकुलम वेटाई को हम कमेंट किस तरह करें? अभी तो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगी तो मुझे ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये नज़र आए हेडिंग। मैं चाह रही हूँ ये हेडिंग आपको नज़र भी ना आए और मुझे याद रहे कि अच्छा मैं इस पर ये वाला काम की हूँ। ठीक है, लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश का काम किया है और इंग्लिश के तमाम चीज़ें यहाँ पे स्टोर किया, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि इंग्लिश का नज़र आए। इसी तरह साइंस है, इसी तरह कंप्यूटर है, हर का अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सब्जेक्ट नज़र ना आए, सिर्फ काम नज़र आए। तो इसके लिए मुझे कमेंट करना होगा। कमेंट के लिए मैं कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दूँगी या फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, यहीं पर आकर इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगी। ठीक है, यहीं पर आकर कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क या फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, दोनों एक ही में है। अगर मैं आप लोगों को कीबोर्ड दिखाऊं, शिफ्ट से पहले वाला, एंटर के नीचे जो शिफ्ट होता है उससे पहले वाला जो बटन है जिसमें क्वेश्चन मार्क और फॉरवर्ड स्लैश दोनों एक ही बटन में मौजूद है, कंट्रोल के साथ आप बस उसी को एक को प्रेस कर दें तो आपका ये कमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जो कमेंट हो गया है वो आपके काम पे नज़र नहीं आएगा। अच्छा, देख लेते हैं ज़रा कि क्या ऐसा है। तो ये देखिए कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ तो क्या ये आपको नज़र आएगा?
अगर मैं इसको अनकमेंट कैसे करेंगे, दोबारा से कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क को क्लिक कर देंगे तो आपका अनकमेंट हो जाएगा। और ये अब क्या होगा, आपको नज़र आना चाहिए। ये देखो नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाह रही थी कि ये कमेंट ये नज़र आए, तो इसीलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा कि मैं लिखूँ ऊपर हाँ कि ये CV बना रही हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट अपना नाम हो और फिर वट जो CV के नीचे मौजूद हो, ठीक है, ये मुझे नज़र ना आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसको कमेंट कर दिया था कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कुछ पूछना हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो केमिस्ट्री में कि H2O लिख रहे होते हैं हम, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट हम यहाँ पे काम तो नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, VS में ही जाना पड़ेगा, वहीं जाकर हम काम करेंगे अपना। अच्छा, लेट्स सपोज कि इसको मैंने पहले कमेंट कर दिया और यहाँ पे अपने पैराग्राफ के बाद आती हूँ। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, मैं पैराग्राफ के बाद आती हूँ और यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो H2O, तो क्या फॉर्मूला H2O ऐसे लिख सकते हैं हम, H2O लिखना हो, या फिर अगर मुझे देना हो 2 की पावर 3, तो मैं किस तरह दूंगी, ठीक है। तो मैं किस तरह दूंगी, अगर मैं किसी को नीचे की साइड छोटा करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम, अब जैसे 2 है, 2 तो H के नीचे आएगा ना, H के नीचे होगा, तो मैं इसको छोटा करना चाह रही हूँ नीचे के साइड, जबकि ये 23 का जो 3 है वो ऊपर के साइड छोटा होगा, ठीक है। तो ये नीचे के साइड छोटा करने के लिए मैं लिखूँगी SUB लिखूँगी। इसको जैसी मैं क्लोज़ करूँगी तो ये खुद ही क्लोजिंग टैग दे देगा। अब मुझे चाहिए क्या, छोटा 2 चाहिए, तो यहाँ से 2 हटा के मैं यहाँ पर 2 दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि O तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2 चाहिए छोटा, वो भी नीचे के साइड, तो मैं यहाँ पर SUB दे देती हूँ। अच्छा, देखती हूँ क्या होता है। तो ये देखें आप, H2O बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ आ गया जैसे मैं चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, यही चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे 23 है, तो इसके लिए अगर आपने कह दिया कि सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, SUP लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं 3 के लिए क्या करूँगी, मैं ओपनिंग टैग करूँगी, यहाँ पर लिख दूँगी SUP, ठीक है। और ये 3 को मैं यहाँ से हटा के इसके दरमियान 3 लिख दूँगी। क्या हो जाएगा, ये ऊपर की साइड छोटी हो जाएंगी चीज़ें। अब मैं इसको भी दिखाती हूँ ज़रा, ये देखें, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गई, जबकि H2 आपका 2 क्या हो गया, आपका H के नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये आप लोगों को पता होगा, बस वही चीज़ हम लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये तो हो गया कि आप CV इन सब की मदद से ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का जल्दी जल्दी ये कवर हो, ताकि हम कहाँ पर आ जाएं, जावास्क्रिप्ट में जल्दी जल्दी कवर करें, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अच्छा, ये जो हम ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने दराज ऐप या फूड पांडा ऐप अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आप दराज ऐप में कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, मेकिंग अ वेबसाइट, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट दराज की वेबसाइट हो गई, ठीक है। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा जिस तरह आपका फ्रंट पेज, आपका फ्रंट एंड नज़र आ रहा होता है,
तो वो हम किस तरह बना रहे होते हैं वो हम इसमें सीख रहे हैं। ठीक है, जो गवर्नर हाउस में क्लासेस हो रही हैं वो हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। ठीक है, तो बेसिक से हम फिर एडवांस में जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर दराज की वेबसाइट्स बनाएंगे हम, फूड पांडा का बनाएंगे, नेटफ्लिक्स का बनाएंगे, ये तमाम चीज़ें हम इन सब को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में क्या हो रहा होता है, लेट सपोज कि दराज की वेबसाइट तो हम लोगों ने बना ली, लेकिन ऑर्डर किस तरह करना है तो वो हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम कनेक्ट करवा रहे होते हैं कि हाँ ये फॉर्म इस बंदी ने फिल किया है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद हो गई है, या इतने बंदों ने ये चीज़ ऑर्डर किया है तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, और कहाँ डिलीवर करना है वो तमाम चीज़ें हो रही होती। तो वो तमाम चीज़ों के पीछे क्या हो रहा होता है, वो तमाम की पीछे यही सब तो कोडिंग हो रही होती है कि सब पीछे बैठकर ये सब काम कर रहे होते हैं कि अच्छा वहाँ से ऑर्डर आया है, वहाँ से ये किया, वो तमाम चीज़ें इन सब पर हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड चीज़ बनाने लगे हैं लिस्ट। अगर आप लोगों ने देखा हो कि दराज ऐप में भी लिस्ट, ऊपर से लिस्ट खुल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट लिस्ट बनाएंगे कि लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं। लिस्ट बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, नहीं 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, 3 टाइप्स और 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट। जी हाँ, नेव बार अलग चीज़ है। नेव बार हम बना रहे होते हैं ना, तो वो भी हम बनाएंगे इसी के थ्रू। ठीक है, वो सब हम बनाएंगे नेव बार से लेकर पूरा आपका जो वेब पेज का जो पूरा फ्रंट होता है वो तमाम चीज़ हम इसी से बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम ब्राउज़र पे यूज़ करने के लिए हम HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम HTML पे ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम ब्राउज़र पे किस तरह काम करेंगे। हम तो ब्राउज़र पे काम करने के लिए ही HTML यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं। लिस्ट होती हैं 3 टाइप्स की। ठीक है, कौन कौन सी होती है। ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, और कौन सी होती है, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, ये 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, और एक और होती है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं हम, और फिर जूम का अलार्मिंग बजना शुरू हो गया है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बिल्कुल ठीक कहा। ऑर्डर लिस्ट की पहचान है कि इसको हम OL से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट को हम UL से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। इसी तरह डेफिनेशन लिस्ट को हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, DL से। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट को हम DL से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और फिर नेस्टेड लूप की बारी किसी और मकसद के लिए यूज़ होती है। फिलहाल हम ये 3 को देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज के मैंने ऑर्डर लिस्ट ली, OL जैसी मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया, साथ ही क्लोजिंग आपका आ गया। ये तो आपकी ऑर्डर लिस्ट है, लेकिन इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया है कि कोई भी चीज़ अब आपके पास आएगी तो वो लिस्ट के थ्रू आएगी। ठीक है, लिस्ट के थ्रू आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिस्ट के थ्रू तो आएगी, जिस तरह हम फोल्डर के अंदर फाइल बना रहे होते हैं ना, बिल्कुल यही काम ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह फोल्डर के अंदर हम फाइल बना के काम कर रहे होते हैं, उसी तरह ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब हम लिस्ट के अंदर काम करते हैं। लिस्ट किस तरह होगी, LI जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास रेफरेंस ऊपर आ रहा होगा कि LI मौजूद है इस विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसे ही एंटर करेंगे आप, क्या हो जाएगा, आपके पास
LI के क्लोजिंग टैग के साथ आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो लिस्ट बने, अगर मैं शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट, या फिर घर के राशन की लिस्ट बना रही हूँ तो कम से कम 10 चीज़ें तो होंगी। अब मैं क्या 10 मरतबा LI को लिख लिख कर इस तरह करती रहूँगी, बार बार लिखती रहूँगी, बार बार LI लिखूँगी, बार फिर क्लोजिंग करूँगी, फिर ओपनिंग करूँगी, फिर क्लोजिंग करूँगी 10 दफ़ा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या यहाँ पे करूँगी, यहाँ पर इसके LI के साथ ही मैं शिफ्ट के साथ 8 दबाऊँगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 10 दफ़ा लिखना चाहूँ, 8 दफ़ा लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 8 दफ़ा लिखना चाह रही हूँ, बल्कि 8 दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मैं 5 दफ़ा लिखना चाह रही हूँ और एंटर प्रेस करूँगी तो ये 5 दफ़ा खुद ही बनकर आ जाएगा। ठीक है, नहीं शॉर्टकट है ना मनान, ये देखें शॉर्टकट किस तरह है कि LI के साथ मैंने मल्टीप्लाई का सैम्बल दिया और जितनी मरतबा आपको करना है वो करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपका ये इतनी मरतबा हो गया। अब आपको सबसे पहले शॉपिंग लिस्ट में क्या रखना है, आपको चले घर का सामान ले लेते हैं। आटा ले लेते हैं आप, ठीक है, शुगर ले लेते हैं आप, सॉल्ट ले लेते हैं आप, राइस ले लेते हैं आप, और क्या ले लें, टी ले लेते हैं आप। ठीक है, अब ये किस तरह नज़र आएगा ज़रा हम देख लेते हैं, और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये किस तरह आ गया, ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग में आपका ये शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यही काम अनऑर्डर लिस्ट में करने लगूं, इसी के नीचे जहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आपका ख़त्म हो रहा है उसी के नीचे मैं अनऑर्डर देती हूँ, अनऑर्डर के लिए UL लिखूँगी और आपका क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आ रहा है उसको मैं एंटर करती हूँ। दोबारा से मैं अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, दोनों के अंदर LI में काम हो रहा होता है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, दोनों के अंदर LI में काम हो रहा होता है, जबकि डेफिनेशन लिस्ट में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन होता उसके अंदर भी कोई काम है। ठीक है, जैसे इस तरह OL और UL में LI लगा है, उसी तरह जो डेफिनेशन लिस्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा। अच्छा, अब जैसे ये है LI, यहाँ पर भी हमें LI 5 दफ़ा लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, अगर हम LI मल्टीप्लाई का सैम्बल देकर 4 दफ़ा लिखूँ तो आ गया आपका। इसके अंदर मैं दे देती हूँ इसके अंदर ग्रॉसरी का सामान ले लेती हूँ। चलो, स्पून ले लिया मैंने, हॉट पॉट ले लिया मैंने, प्लेट्स ले लिए मैंने, फॉग ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने ले ली। अब ज़रा देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और अब आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बुलेट का फ़र्क है। ठीक है, बुलेट का फ़र्क है। यहाँ पर 1-2 के सीरियल वाइज से अगर आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस तरह आ रहा है। अच्छा, तो क्या हम इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर दोबारा से लिस्ट नहीं बना सकते, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं बना सकते, और क्या ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट दोबारा नहीं बना सकते हम, अगर करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं आती हूँ अपने इस वाले पेज पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इस सॉल्ट के साथ ले लेती हूँ, क्या ना बेहतर हो कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पर फातिमा। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि
क्या क्या? अच्छी एग्जाम्पल्स हो ना तो अच्छी एग्जाम्पल से याद भी हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ थी। अगर इसके अंदर ही मैं दे दूँ, यहाँ पे आती हूँ और दोबारा से यहाँ पे मैं दे देती हूँ यूएल करके वजिया दे दूँ, सॉरी यूएल करके लिस्ट बनाती हूँ और उसके अंदर वजिया दे दूँ, तो क्या होगा? फातिमा के अंदर मैंने वजीहा दे दिया, तो ये देख सकते हैं आप किस तरह हो गया ये, और इसके साथ बुलेट आ गया। अच्छा, हर बुलेट हर से डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे मैं चाइल्ड की तरफ जाऊं, मतलब और छोटी की तरफ जाऊं, तो उसका बुलेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उससे अंदर जाऊं तो उसका बुलेट चेंज हो जाएगा, उससे अंदर आऊं उसका बुलेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि फातिमा के 2 कज़न्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आती हूँ अपनी स्क्रीन में और यहीं पर मैं एक और लिस्ट बना देती हूँ। अच्छा, मैंने OL के अंदर को, OL का मतलब ये कि 1 2 3 4 करके, ठीक है, और OL के अंदर मैंने UL ले लिया, मतलब बुलेट फॉर्म में। ठीक है, एक और LI देख लेती हूँ मैं, LI लेती हूँ मैं दोबारा से, उसको मैं लिख देती हूँ, एक और कौन है, फैदान। ठीक है, तो ये भी उसी बुलेट में आएगा क्योंकि दोनों अभी एक ही जगह पे है। ठीक है, ये दोनों अभी एक ही जगह पे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वजिया के साथ 2 उसकी सिस्टर भी मौजूद हैं, ठीक है, और वो मैं लिख दूँ, इसी फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि इस वजिया के अंदर भी मैंने क्या कहा कि यूएल में ही, क्योंकि यूएल को एक और मैं बुलेट दिखाती हूँ कि एक और बुलेट में किस तरह वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एक और बुलेट लिया मैंने वजिया के अंदर, और वजिया से मैंने कहा कि वजिया के साथ जो LI है वो है एक क्या नाम दे दूँ, आयशा की। ठीक है, तो क्या इसका बुलेट चेंज हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इसका बुलेट चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि मैंने वजिया के अंदर दे दिया। सही है। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी, इसको मैं कवर, इस टॉपिक को कवर करवा दूँ ना, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो फिर न्यू टॉपिक्स में लेकर आऊँ। ठीक है, क्योंकि HTML और CSS को मुझे जल्दी जल्दी कवर करवाना है, तमाम चीज़ें मैं इसमें ही आपको जल्दी जल्दी में, वरना मैं चाहती तो एक एक चीज़ लटका लटका के समझा रही होती, इससे कोई फ़ायदा नहीं सिवाय टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि OL के अंदर भी हम UL और फिर उसके अंदर OL फिर उसके अंदर UL करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, OL ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई, ठीक है, फातिमा और वजिया के नाम से, लेकिन मैं फातिमा के नाम से, ठीक है, और फातिमा के अंदर मैंने एक UL बनाई क्योंकि OL था ये। फातिमा के अंदर जब मैंने UL बनाई और उसके अंदर लिस्ट में मैंने नाम दिया वजीहा, ठीक है, तो उसके जो बुलेट्स हैं वो चेंज होते चले गए। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये बुलेट चेंज होता रहेगा। अच्छा, इस आयशा के अंदर भी अगर मैं करने लगूँ, तो इस आयशा के अंदर भी अगर मैं UL देने लगूँ तो उसका बुलेट कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको लिस्ट दिया और यहाँ पर दे दिया अफान। ठीक है, नाम इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाती हूँ, कहाँ गया मेरा, सॉरी कहाँ चला गया मेरा, वो पेज ही चला गया। नहीं,
एक मिनट, ये कौन आ गया भाई? ये रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका बुलेट क्या हुआ, इन दोनों का बुलेट एक जैसा रहा। ठीक है, मतलब ये एंड वाला बुलेट है, उसके बाद बुलेट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अब मैं नंबरिंग में ज़रा देख लूँ। अभी तक तो मैंने ऑर्डर लिस्ट देखा है, ये वाला देख लिया एक, ठीक है, एक ये वाला देख लिया ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है, और एक ये वाला देख लिया। ये 3 हम लोगों ने बुलेट देख लिए। अब ज़रा 1 2 उसमें भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने टाइप्स के हैं। कहाँ गए, ये रहा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करना पड़ रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहे, इतने सारे स्क्रीन्स नज़र आ रहे हैं उसमें। अच्छा, ये तो हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट। अब हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट को ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट बनाती हूँ मैं, लेट्स सपोज कि ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ बनाया और LI दिया मैंने, यहाँ पर मैंने दे दिया आयशा को दे दिया, और सेकंड जो इसकी लिस्ट बनाई वो मैंने दे दी फ़ातिमा को दे दिया मैंने। और अच्छा, थर्ड बना लेती हूँ मैं। अच्छा, फ़ातिमा के अंदर मैं एक और ऑर्डर लिस्ट दे देती हूँ मैं, फ़ातिमा के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट दे देती हूँ मैं, और उसको मैं LI दूँगी सोहा के नाम से। ठीक है, क्योंकि सोहा भी एक स्टूडेंट्स है हमारी इसी ग्रुप में। ठीक है, और दोबारा से एक और LI देती हूँ मैं, और अगर मैं जिसका नाम भूल गई हूँ तो माजरत। और किसका नाम है, वजिया का नाम मैंने ले लिया था। अच्छा, ये वजिया भी ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब इस वजिया के अंदर भी मैं एक और ऑर्डर लिस्ट ले लेती हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कितना कितना हम इसमें बना सकते हैं। बना तो बहुत सकते हैं, लेकिन कितना बुलेट आपका चेंज हो रहा है, कौन कौन से शक्ल में चेंज हो जा रहा है, वो मैं ज़रा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, अपना ही नाम ले लेती हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको LI के अंदर। ठीक है, अब मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये कितना चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, ये 1 2 में ही रहा। ठीक है, हमारा ये बुलेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं, कहाँ गया, अगर मैं इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर चेंज करूं ऑर्डर लिस्ट को, तो क्या वो भी चेंज नहीं होगा? ठीक है, लेट्स सपोज कि इस फ़ातिमा जो लिस्ट है इसके अंदर मैं एक और ऑर्डर लिस्ट बनाऊं, और उसके अंदर LI देकर मैं लिख दूं अपना नाम। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब ऑर्डर लिस्ट आपका वैसे ही रहेगा, जबकि आपका चेंजेस किस में होगा, अनऑर्डर लिस्ट में आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट में, हाँ सही कहा मैंने, ऑर्डर लिस्ट में चेंज नहीं होगा, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में आपका चेंज हो जाएगा बुलेट। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? ये सब आपको करके दिखाने का मकसद ही यही है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हर चीज़। अब एक और लिस्ट मैंने आपको कही थी कि थर्ड वाली लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, लेट्स सपोज के साइंस की डेफिनेशन लिखनी है आपने। तो साइंस की जो डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले आपने हेडिंग तो देना है ना कि साइंस के बारे में, या साइंस की ब्रांचेस लिखनी है। ठीक है, ब्रांचेस में तो खैर ऑर्डर लिस्ट इस तरह आप बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के लिए इसे साइंस की डेफिनेशन लिखनी है, साइंस इज़ द ब्ला 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 जो भी है। तो आपको उस डेफिनेशन लिखने के लिए और उसकी हेडिंग देने के लिए क्या यूज़ करना होगा? वैसे तो हम H2 उसकी हेडिंग लगा के पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, लेकिन एक मेथड ये भी है कि आप उसका जो प्रोफेशनल तरीका है वो यूज़ करें, और मैंने उसके लिए डेफिनेशन लिस्ट यूज़ किया। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर मैं क्या रखूँगी, ये लेट सपोज के एक फ़ोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर जो फाइल दूंगी मैं, ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इस DL के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक DT होता है
और एक डी डी होता है, ठीक है। डी टी का मतलब हेडिंग, ठीक है, डी टी का मतलब हेडिंग और डी डी का मतलब उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे डी टी दिया मैंने, इसका मतलब कि मैं साइंस की डेफिनेशन देने लगी हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैंने दी नहीं है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर आकर डी डी दूंगी और उसके अंदर मैं लिख दूंगी साइंस इज़ द साइंस इज़ द ब्रांचेज ऑफ ब्ला ब्ला जो भी वट एवर, भूल गई मैं, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ क्या था, शायद याद हो ठीक है, इज कॉल्ड साइंस, ठीक है, इज कॉल्ड साइंस। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब स्टूडेंट्स को कुछ याद नहीं आ रहा होता तो आखिरी वाला इज कॉल्ड साइंस हो गया, साइंस की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख दी। अच्छा देख लेते हैं, ये देखिए साइंस आपका हेडिंग हो गया और साइंस के साथ डेफिनेशन। इसी तरह आप 3-4 चीज़ें, अब अगर जैसे ज़ूलॉजी का डेफिनेशन लिखना चाहें या मैथमेटिक्स का डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम डेफिनेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दोबारा मुझे डी टी देना हो और यहाँ पर मैं दे देती हूँ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स की मैं टीचर हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो डी डी देकर मैं यहाँ पर मैथ्स के बारे में कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आपका ये आ गया फर्स्ट, ठीक है, डेफिनेशन विद हेडिंग और ये, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लें। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्क्रीन कैसे ओपन करेंगे? कौन सी स्क्रीन सोहा? वाइट स्क्रीन? नहीं समझी, आपकी बात समझी नहीं मैं कि स्क्रीन क्या चीज़, वाइट स्क्रीन कौन सी स्क्रीन? ये ब्राउज़र? अच्छा ब्राउज़र किस तरह ओपन करेंगे? ब्राउज़र ओपन करने का तो स्टार्ट में मैंने बताया था ना, दोबारा बता देती हूँ कि ब्राउज़र किस तरह ओपन करेंगे। मैं आ जाती हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। आपके पास ये नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर अपना इस पे आपने काम करना होता है, इसमें आपको कुछ चीज़ एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करनी होगी तो आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, बस मैंने क्या लिखा, लाइव सर्वर लिखा, ठीक है। लाइव सर्वर लिख कर आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ आप ओपन करें तो लाइव सर्वर पर डायरेक्टली खुल जाए। अब मैंने क्या किया, इस HTML पे आके राइट क्लिक ओपन किया, मेरे पास लाइव सर्वर मौजूद था, मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास खुल जाएगा क्या, ब्राउज़र, ठीक है। आपका ब्राउज़र पे जो काम आप करी होंगी वो आपका शो हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो अब आप देख सकेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास ये वाली स्क्रीन नज़र आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लाइव सर्वर इंस्टॉल करना होगा, नहीं इंस्टॉल करेंगे तो फिर आप लोगों ने कहाँ जाना है? अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो फिर आप लोगों ने कहाँ जाना है वो भी बता देती हूँ। स्क्रीन शेयर ज़रा मैं कर लूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर तो आप लोगों ने यहाँ पर देखें, आप लोगों ने कितना सारा काम करके रख लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने HTML की भी फाइल बना ली है। ये वही चीज़ खुल गया जो मैंने बैच 2 में, अभी तक तो खाली था ना, लेकिन जैसे इसके अंदर आए तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बन गई। यहाँ पे तमाम फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो हमने पहले नहीं बनाई हुई थी, अब ये बन चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर काम हुआ हुआ है जो हमने सीखा, इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है।
मैम समझ तो आया है पर कोडिंग याद नहीं रहेगी। गवर्नर हाउस से 2 से 5 की क्लास ली है। कोडिंग याद तो करनी पड़ेगी ना। आप लोग कॉपी तैयार रखें। मेरे पास 3 रजिस्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, HTML, टाइपस्क्रिप्ट, CSS, तो ये तमाम चीज़ें आपको लिखनी तो पड़ेंगी। और कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ये ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ईज़िली काम कर सकते हैं। अभी तक तो गवर्नर हाउस में ऐसा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई पढ़ाई अब तक हुई नहीं गवर्नर हाउस में, जो अब तक हो जानी चाहिए थी। क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था और वहाँ पे गवर्नर हाउस की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने अपने फर्स्ट बैच को पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को साथ स्क्रीन शेयर करूँ, अभी तक तो आज के लिए तो पढ़ाई इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोग जो न्यू है वो इतना हज़म कर लें। ठीक है, अच्छा मैं अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूँ, कहाँ गई मेरे गूगल की स्क्रीन? अच्छा जी, तो ये है मेरे फर्स्ट बैच की स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे जितने मैंने असाइनमेंट्स लेने होते हैं, अभी मैंने ये क्रिएट किया है कि यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट्स आप लोगों के होंगे मैं यहाँ पर सबमिट करूँगी। ठीक है, तो ये कोड मैं आप लोगों को सेंड करूँगी, तो आप लोग इस कोड के थ्रू मुझे असाइनमेंट्स यहाँ पर सेंड कर दिया करेंगे। जैसे ये फर्स्ट बैच में आप देख सकते हैं कितने असाइनमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अभी भी एक असाइनमेंट्स मैंने ओपन करके रखा हुआ, क्विज़ एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, ये और इतने सारे असाइनमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसी तरह के असाइनमेंट्स आप लोगों को भी सबमिट करवाने होंगे। ये तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का है। अगर HTML का देखें तो नीचे HTML और फिर CSS वगैरह ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं लेते आई हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं ये बैच 2 वाला ये असाइनमेंट बनाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि गवर्नर हाउस की क्लासेस तो एक होती हैं, लेकिन मैं 3 क्लासेस लूँगी ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं गवर्नर हाउस की क्लास तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन ये कि बस बेस आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि जब वहाँ पर इतने सारे लोगों के झुंड में अगर आपको वहाँ से उठाया जाए तो फिर आप लोग वहाँ पर चमकते हुए नज़र आएँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो जो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, वो तमाम जो हैं वो ट्रेनिंग जो ग्रुप हैं वो सब ज्वाइन किए हुए हैं। वॉइस कट हो रही है, अभी ठीक आ रही है वॉइस। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर आप लोगों की जो जो असाइनमेंट मैं दूँगी वो यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। इसका कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी जब मैं यहाँ पर असाइन करूँगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैच था जिसको मैं लेके चल रही हूँ, अभी तक एंड चल रही है, और फिर इंशाल्लाह इन लोगों के साथ भी मैं आगे पढ़ाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों ने एक CV तैयार करनी है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने फाइवर वगैरह पे देखा होगा ना, एक गिग होता है, तो उसमें अपना किस तरह CV हम बना रहे होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोफेशनली सीखा और नहीं सीखा, जो भी वट एवर, वो आप लोगों ने उसमें। नहीं आ रही आवाज़, नहीं आ रही, कट हो रही आवाज़। अच्छा, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा कैसे, क्या हो गया? शायद सिग्नल इशू हो, सिग्नल इशू हो सकता है। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अभी आवाज़ अब सही आ रही है। ठीक है,
ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को जो मैं असाइनमेंट दिया करूँगी वो यहाँ पर सबमिट आप लोगों ने करवाना है। अभी आप लोगों को जो मैंने इतना बताया है उसके थ्रू आप लोग अपना जो प्रोफेशनल तरीके से आप लोग वेब पेज सीवी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग सीवी बना सकते हैं। ऊपर एक हेडिंग लगाएं, हेडिंग के बाद लाइन ब्रेक करें और फिर एचआर के थ्रू आप एक लाइन ड्रॉ करें और उसके नीचे जो सीवी में जो जो चीज़ें हेडिंग वाइज जो मौजूद होती हैं वो तमाम चीज़ें आप बनाएं और फिर आप लोग जो है वो यहाँ पर मैं असाइन कर दूँगी, यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होता है, अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो लिंक्डइन, बहुत से लोगों ने यूज़ किया होगा, वहाँ पे डाली भी होंगी, पोस्ट वगैरह भी की होंगी, तो साथ साथ लिंक्डइन को भी आप लोग अपने साथ साथ रखें। ठीक है, अगर आप लोगों ने जिस तरह फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, उसी तरह लिंक्डइन पे भी आप लोग कनेक्ट रहें। उससे होगा ये कि वहाँ पर आप लोगों को फॉलोअर्स, वहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीका है वहाँ पर जॉब सर्च करने का। आपकी क्लास की वीडियो आप शेयर करेंगी? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर रखी है, इस क्लास की वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, और इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस में ये HTML मैं कवर करवा दूँगी और फिर CSS भी जल्दी से 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म करवा के इंशाल्लाह फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में वही सब टॉपिक्स हैं जो टाइपस्क्रिप्ट गवर्नर हाउस में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। आप लोग CV बनाएं। ठीक है, CV बनाएं, जब तक हम गवर्नर हाउस की पढ़ाई तक पहुंचते पहुंचते हमारा ये सब कुछ कवर हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए, बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए और इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से जो है ना, जो फ्रंट एंड पेज होता है ना, वो आप लोग ईज़िली यहाँ से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे दराज पेज हो गया, फूड पांडा का पेज हो गया, वो तमाम आप लोग इतनी ईज़िली यहाँ से समझ में आएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने जो वेब डेवलपमेंट का पेज कैसे ओपन होगा, वेब डेवलपमेंट का पेज कैसे ओपन होगा? पेज मतलब पेज नहीं, वो तो आप बन रहे ना, ओपन कैसे करेंगे पेज? ये तो आप लोगों ने खुद अंदर लाना है कि किस तरह आप वेब डेवलपमेंट बन सकते हैं। एक होता है वेब डेवलपमेंट, एक होता है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग किसको बोलते हैं पता है? वेब डिज़ाइनिंग जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो वो वेब डिज़ाइनिंग है। लेकिन वेब डेवलपमेंट में एक फंक्शनैलिटी है कि एक चीज़ लाइक एक दराज ऐप है, उसके पीछे जो कोडिंग चल रही है ना, वो हमें वो आनी है, जिस पे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ये असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका बता दें ज़रा। अच्छा, असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका ये है कि मैं आप लोगों को एक ये लिंक शेयर करूँगी। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने ये कोड डालना है। ठीक है, आपकी ईमेल के थ्रू जब मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा होगा, एक ही दफ़ा आप लोगों ने सिर्फ ये कोड डालना है। उसके बाद जितनी दफ़ा भी, क्योंकि ये क्लासरूम मैंने बना दिया है, ठीक है, अब जितनी दफ़ा भी मैं यहाँ पर कोई नया असाइनमेंट दूँगी, वो फ़ौरन से आप लोगों के पास अपडेट मिल जाएगा कि अब कुछ असाइनमेंट आ गया है आपके ईमेल के थ्रू। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा ये आप लोगों ने कोड डालना है, क्योंकि मैं बार बार तो क्लास यहाँ पे नहीं करती रहूँगी ना। ये एक ही मरतबा ये टेक फोर्स के नाम से मैंने बनाया और इतने असाइनमेंट, लाखों की तादाद में यहाँ पे असाइनमेंट मौजूद है। इसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, अगर मैंने पोस्ट किया था सुबह, इसके अंदर भी असाइनमेंट्स, ये देखिए मैंने सबमिशन टुमारो, कल तक का टाइम है इन लोगों के पास। ठीक है, तो अभी तक ये असाइनमेंट्स आने शुरू हो गए। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ये देखें, ये तमाम के पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है ना वो कोड पहुंच जाते हैं। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे असाइन करती हूँ और वो पहुंच जाता है। सिर्फ एक दफ़ा उन लोगों ने असाइन किया है और ये हो गया है। ठीक है, तो ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इन लोगों ने किस तरह ये असाइनमेंट बनाया है।
दिखाती हूँ मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लास्ट चल रहा है, ज़रा आप लोग भी देख लें कि इस तरह यहाँ तक पहुँचना है आप लोगों ने। आप लोगों को अगर नज़र आ रही है वीडियो तो ठीक है। देखिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों मर्ज करके इसने एक ये क्विज़ एप्लीकेशन पूरा बनाया है। ठीक है, आप लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, फिर सेलेक्ट किया, ये खुद इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, और फिर खुद ही इसके परसेंटेज और टोटल मार्क्स ये सब कुछ खुद निकल आएगा। ठीक है, ये भी देखिएगा, ये तमाम क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट में यही दिया कि 10 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद इस टॉपिक के हवाले से निकालना है। HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, देखिए 9 क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब ये देखिए परसेंटेज भी आ गई, बल्कि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे स्कोर बताया है। ठीक है, इसने सिर्फ स्कोर निकाला, बाकी सब परसेंटेज भी निकालने का मैंने टारगेट दिया है। ठीक है, तो इस तरह के असाइनमेंट्स आप लोगों ने भी बनाने होंगे। ठीक है, एक तो इतना खूबसूरत इन लोगों ने एक असाइनमेंट बनाया था, पूरा एक वेब पेज बनाया था, बहुत ही कोई अच्छा खासा उसमें मेहनत की थी इन लोगों ने। फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने असाइनमेंट वर्क किया था। ये देखिए इन लोगों ने असाइनमेंट किस तरह इन लोगों ने सबमिट करवाया है। ठीक है, एक ये दिखाती हूँ ये क्या किया इसने। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने भी इसी तरह असाइनमेंट्स सबमिट करवाने हैं। ठीक है, गवर्नर हाउस की क्लासेस अपनी जगह हैं, ये भी करना है, ये नहीं कि ये आप लोगों ने छोड़ देना है, ये भी आप लोगों ने साथ ले लेके चलना है। ये देखिए, ये पाकोला का वेबसाइट मैंने बनवाया था, ये HTML और CSS के थ्रू इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के ही वेबसाइट्स आप लोगों ने बनाने हैं इस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये तमाम इन लोगों ने काम किया है, CSS पे, HTML पे, जावास्क्रिप्ट पे। ये देखिए, ये खुद से पूरा डिज़ाइन किया इन लोगों ने। ठीक है, इसी तरह मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए हैं, शादी का जो पूरा शादी का हो गया पूरा ब्यूरो, और फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट का। ये तमाम प्रोजेक्ट्स मैंने इसमें दिए हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट पे इन लोगों ने वर्क किया है, और फिर इन लोगों को असाइनमेंट्स के नंबर भी देते हैं। और पूरा एक जो है ना वो, इसमें एक टीम पूरी शामिल थी।